हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में मैं रेजा आप सबका स्वागत करता हूं और आज का वीडियो आप सबके लिए खास है। आज का वर्ड है सिनोनिम्स, मतलब समानार्थी शब्द। आज के इस लेख में हम समानार्थी शब्द के बारे में बताने जा रहे हैं। समानार्थी शब्द वह शब्द है जिसका अर्थ दूसरे शब्द के समान होता है। उदाहरण के लिए सुंदर और आकर्षक एक दूसरे के समानार्थी है, क्योंकि वे दोनों किसी ऐसे व्यक्ति या चीज को संदर्भित करते हैं जो अच्छा दिखता है। समानार्थी शब्द हर भाषा का एक सामान्य हिस्सा है, लेकिन वे लिखते समय विशेष रूप से उपयोगी होते हैं। चाहे आप कोई उपन्यास लिख रहे हो या कोई कार्य कर रहे हो, हम विभिन्न प्रकार के समानार्थी शब्दों के साथ समझाते हैं कि समानार्थी शब्द क्या है और इसका उपयोग कब किया जाएगा। आइए लेसन स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल से नहीं जुड़े हैं प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब कर। सिनोनिम्स, समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द क्या है? समानार्थी शब्द अलग अलग शब्द होते हैं जिनका अर्थ समान या समान होता है। ये संज्ञा, क्रिया विशेषण और पूर्व सर्ग सहित भाषण के हर भाग में आते हैं। समानार्थी उदाहरण के रूप में आइए अच्छे के लिए समानार्थी शब्द देखें। सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों में से एक रूप में अच्छे के कई समानार्थी शब्द हैं जिनका मतलब एक ही है। बढ़िया, उत्कृष्ट, संतोषजनक, अद्भुत, शानदार। समानार्थक शब्द वो शब्द है जिनका अर्थ समान या समान होता है। ये आप समझ चुके हैं। उदाहरण के लिए सिखाना एक समानार्थी शब्द है। शिक्षित करना, दोनों शब्दों का मतलब एक ही है, भले ही वे अलग अलग हों। समानार्थक शब्द का क्या अर्थ होता है? पर्याय का अर्थ है समान तथा वाची का अर्थ है बोले जाने वाले, अर्थात समान बोले जाने वाले शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्दों या समानार्थी शब्दों को समानार्थक शब्द भी कहा जाता है। ये अभी आप समानार्थक शब्द का अर्थ मतलब समझ रहे हैं। इस वीडियो में समानार्थी शब्द का दूसरा नाम क्या है आप समझने वाले हैं। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। दूसरे अर्थ में समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द भी कहते हैं। जैसे सूर्य, दिनकर, दिवाकर, रवि, भास्कर, भानु, दिनेश, इन सभी शब्दों का अर्थ सूरज है। इसी तरह से समानार्थी शब्द कैसे पहचाने? समानार्थी शब्द या सिनोनिम्स की परिभाषा, जैसा कि शब्द से ही प्रतीत हो रहा है, ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हो समानार्थी शब्द कहलाते हैं। इसी तरह से आप वीडियो को देखते रहें और समझें समानार्थी शब्द के उदाहरण। अग्नि का समानार्थी शब्द अभी आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं। इसी तरह से आसुर, अलंकार, अंतिम, अंग, अनादर, अंश, ये सब समानार्थी शब्द के उदाहरण हैं जो आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पर अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। जैसे गोद का अंक, क्रोर, गोदी। जैसे चावल का तंदूल, धान, भात। चूहा का मूसा, मूसक, मुष्टा, उदूर। ऐसी ही जल, जगत, जमीन, ये सब का समानार्थी शब्द है जिसका उदाहरण आप अभी पढ़ रहे हैं। कुसुम, पुष्प, फूल, प्रसूषण, पुहु। इस तरह से गृह का एक ही जैसा माना आने वाला घर, सदन, भवन, निकेतन, निवास, आवास, ये सब समानार्थी शब्द के उदाहरण हैं। अब इसी तरह से समानार्थी शब्द के प्रकार,
कुछ समानार्थी शब्दों का अर्थ बिल्कुल एक जैसा होता है जबकि अन्य के अर्थ लगभग सटीक होते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए शब्दों के अर्थ कितने समान हैं इसके आधार पर 3 अलग अलग प्रकार के समानार्थी शब्द हैं। आइए इसे समझते हैं। समानार्थी शब्द के प्रकार जो आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं, पूर्ण समानार्थी शब्द। इसी तरह का दूसरा है आसिंग समानार्थी शब्द। तीसरा है निकट समानार्थी शब्द। आइए इस वीडियो में ये तीनों समानार्थी शब्द के जो प्रकार हैं इसको विस्तार से समझें और वीडियो को पूरी देखें। पूर्ण समानार्थी शब्द वो शब्द है जिनका अर्थ बिल्कुल एक ही होता है, अर्थ में कोई अंतर नहीं है। आप पूर्ण समानार्थी शब्दों का परस्पर उपयोग कर सकते हैं। संदेश को बदलते बिना एक समानार्थी दूसरे को प्रतिस्थापित कर सकता है। यह है पूर्ण समानार्थी शब्द। इसी तरह से आसिंग समानार्थी शब्द। ये शब्द आसिंग समानार्थी शब्द ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ लगभग एक ही होता है और अंतर केवल मामूली होता है। जो चीज़ उन्हें अलग करती है वह एक डिग्री तथा राशि हो सकती है, जैसे कि अच्छे और उत्कृष्ट के बीच का अंतर, या एक शब्द एक विशिष्ट प्रकार का अधिक सामान्य शब्द हो सकता है। ये है आसिंग समानार्थी शब्द। इसी तरह से तीसरा है निकट समानार्थी शब्द। इसके बारे में पढ़ें। निकट समानार्थी शब्द वो शब्द हैं जिनके अलग अलग अर्थ होते हैं लेकिन उनके अर्थ फिर भी संबंधित होते हैं। इन शब्दों का परस्पर उपयोग नहीं किया जा सकता। यदि आप किसी शब्द को निकटवर्ती समानार्थी से बदल देते हैं तो संदेश अलग हो जाता है। हालांकि क्योंकि वे संबंधित हैं, निकट समानार्थी मूल की तुलना में बेहतर और अधिक सटीक शब्द विकल्प हो सकता है। आज के इस वीडियो में समानार्थी शब्द क्या है आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। जैसे वो शब्द जिनका अर्थ समान होता है वो समानार्थी शब्द कहलाते हैं। समानार्थी शब्द को हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। पर्यायवाची या समानार्थी का अर्थ होता है समान प्लस अर्थ, अर्थात किसी शब्द का समान अर्थ वाले दूसरे शब्द या उसी के समान कोई दूसरा नाम, वस्तु। सामान्यतः हिंदी में एक ही वस्तु के अनेक समान अर्थ वाले शब्द को समानार्थी शब्द कहते हैं। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। इस विषय पर अधिक नोटिस और अद्यतन विवरण के लिए इसका दूसरा वीडियो भाग 2 जरूर देखें और इसी तरह का वीडियो के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।